कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जाए, क्या क्या प्रैक्टिकल टिप्स है जो एक्चुअली में काम करता है जिससे कोई आदमी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। आप कभी भी इंटरव्यू में जाओ या फिर डेली लाइफ में भी हो, आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक सीईओ हो, आप या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में ज़रूर सीखनी चाहिए। ऐसी 5 चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है और जिन्हें सीखने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मैं क्लास 12 पे था, तब मैं जहाँ पर ट्यूशन पढ़ता था तो वहाँ पर मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। मैंने बहुत कारिश करके उसको जाके प्रपोज कर दिया था। जब मैंने उस लड़के को प्रपोज किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। रात में रूम में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उस दिन मैंने मान ली थी कि लाइफ में कुछ भी गेन करना है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो लाइफ में सीखना ही सीखना है वो है कॉन्फिडेंस। लेकिन यूट्यूब पर ज़्यादातर बातें ऐसी बोली जाती है कि आप अपने आप पर बिलीव करो, जो मन में आए वो जाके कर दो, बिना झिझक के बस अपने आप पर विश्वास करके कुछ चीज़ें कर दो। जब मैंने ऐसी चीज़ें अप्लाई किया था रियल लाइफ में तो ये ज़्यादातर चीज़ें काम नहीं करता। जब आप रियल लाइफ में जाते हो वही बाहर फिर से आप नर्वस हो जाते हो, फिर से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ये मोटिवेशन ज़्यादातर देर तक नहीं रहता, कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाता है और फिर आप फिर से वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। आप एक कॉन्फिडेंट बंदे नहीं रहते हो, जितना ज़्यादा ट्राई करते हो उतना फेल होते हो और आपको ऐसा लगने लग जाता है शायद कुछ लोग बचपन से ही कॉन्फिडेंस रहते हैं और कुछ लोग बचपन से ही कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखा जा सकता है। 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है, जिसे सीखकर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहला है सेल्फ फॉरगिवनेस। जब मैं पहले कुछ भी करता था मेरे मन में एक सवाल आता था कि ये क्रिंज तो नहीं लग रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने ये कैसे कर दिया, और मैं अपने आप को बहुत क्रिंज समझता। ये वही सेम चीज़ बहुत सारे लोग बहुत आसानी से कर जाते हैं और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है, अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो एक सिंपल सा जो ट्रिक है सेल्फ फॉरगिविंग। आप कुछ भी करो, आपको अपने आप को माफ़ कर देना है, फिर कितना भी खराब काम क्यों ना हो। आपने वो काम करा, उसके बाद आपने आपको माफ़ कर देना है। आपके पास में भी कुछ भी क्या हो तो आपने आपको माफ़ कर देना है कि मैंने जो भी किया कर दिया, बस हो गया ये। सेकेंड थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल परमिशन। आप ऐसा सोचो, अगर आपको कोई बोले कि कल एक लड़का आए और आपके गले में एक ब्लेड रख दे यहाँ पर, क्या आप उसको ये लगाने दोगे? या फिर कोई भी बंदा आपके यहाँ पर आए और आपको मारने लगे तो आप क्या कुछ चुप बैठोगे या फिर आप उसके लिए एक्शन लोगे? लेकिन यही बात को आप सोचो, जब आप एक बार्बर शॉप पे जाते हो बाल कटाने के लिए, वहाँ पर नापित क्या करता है, आपका ब्लेड रखता है या फिर कैंची रखता है, लेकिन आप वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो ये चीज़ें क्या है? ये है परमिशन। उन लोगों के पास ये परमिशन रहता है। आप जहाँ पर एक बार्बर शॉप में जाके एक सीट पे बैठते हो, आप वहाँ पर ऑटोमेटिकली उन लोगों को ये परमिशन दे देते हो कि आपको आपके साथ वो यहाँ पर ब्लेड लगा सकता है। तो सारी चीज़ें जो है कॉन्फिडेंस की वो है परमिशन की। और यहाँ पर आप कुछ भी काम करने के लिए बाहर जा रहे हो तो आपको अपने आप से एक इंटरनल परमिशन देने की ज़रूरत रहता है। इंटरनल परमिशन मतलब आप अपने आप को परमिशन दे रहे हो कि आप कुछ भी कर सकते हो और फिर आप अपने आप को माफ़ भी कर दे रहे हो। ये 2 चीज़ें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने अप्लाई कर लिया तो 60% आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट रहोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये बात समझना कि आप जो इतने भी लोग बाहर देखते हो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथली बात करते हैं, आपको ये समझना पड़ता है कि एवरीवन इज़ स्पीकिंग इट। आपको मैं जितना भी कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाऊं या फिर आप जितने भी वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको नर्वसनेस फील होगा। मुझे अभी भी, मैं जब बाहर जाता हूं या फिर कुछ भी बोलने की कोशिश करता हूं, वहाँ पर मेरे अंदर अभी भी नर्वसनेस आता है मुझे। लेकिन मैं अपने आप को एक रोल असाइन करता हूँ कि अभी मुझे ये वाला रोल करना है और आप ये काम बार बार करते रहोगे। फर्स्ट टाइम आपको बहुत ख़राब लग सकता है, लेकिन ये काम बहुत बार जब आप करोगे तो आपके अंदर एक हैबिट या फिर मसल डेवलप हो जाएगा और आप ये काम आसानी से कर सकते हो। मैं आपको एकदम सच बात बताऊं तो ये बात है कि आप शायद फिर भी नर्वस फील कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो कि आप कॉन्फिडेंस लगोगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इंटरनली रहती है, ये एक स्किल रहती है जिसके सीखना पड़ता है टाइम टू टाइम। आपको जब आप मैनेज करते रहोगे फिजिकली, जब आप काम करते रहोगे, रियल वर्ल्ड में करोगे, तो फिर आप अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे। तो आई
फोर्थ चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनना, वो है पोस्चर। आप किस तरीके से बैठते हो, आप किस तरीके से खड़े होते हो, आप किस तरीके से बात करते हो, ये आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जब आप बाहर जा रहे हो या फिर कुछ भी काम करने जा रहे हो तब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको 24/7 अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। पोस्चर जो है, मैं यहाँ पर 3 चीज़ें सीखा है। वो है, एकदम एक्सट्रीम पे रहता है ओवर पोस्चरिंग। ऐसे लोग होते हैं जो रियली नर्वस फील करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा ओवर पोस्चर करते हैं, अपने बॉडी को ज़्यादा चौड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा ओवर पोस्चरिंग करते हैं। और उसका दूसरा एक्सट्रीम जो है वो है कोलैप्स। तो कोलैप्स में क्या होता है, आपके सीनियर हो, आपका बॉस हो, आप उनके जहाँ वहाँ पर जानते ही आप उनका ज़्यादा तारीफदारी करने लग जाते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमिनिश कर लेते हो, वो होता है आप कोलैप्स हो जाते हो। तो यहाँ पर 2 एक्सट्रीम है और बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा पोस्चर। आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप अपने जूनियर हो, आप सीनियर हो, आप एकदम हाई लेवल बॉस से या फिर बहुत बड़ा आदमी से भी बात कर रहे हो, या फिर आप एकदम आपके जूनियर या फिर जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो उनके साथ भी बात कर रहे हो, फिर भी आपका पोस्चर सेम रहना पड़ेगा। आप कभी भी ओवर पोस्चर नहीं कर सकते या फिर कोलैप्स नहीं कर सकते हो। आप किसी से भी बात करो, आपका पोस्चर सेम रहना पड़ेगा। आप जब अपने अच्छा पोस्चर में रहते हो, एक आर्मी जैसे जब अच्छा पोस्चर में रहता है, उसका बॉडी ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि हाँ, ये बंदा कॉन्फिडेंस है। और अगर आपका पोस्चर अगर ख़राब रहता है तो आपका बॉडी सिग्नल देगा ब्रेन को कि ये बंदा एक्टिव नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड पे है, और आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर डाउन हो जाएगा। और पोस्चर एक ऐसी चीज़ है जो आपको 24/7 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जब बाहर जा रहे हो तब, आप हर समय घर पे हो, बाहर हो, अपने रूम पे हो, 24/7 आपको एक अच्छे पोस्चर में रहना ही पड़ेगा। फिफ्थ चीज़, मैं इस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, ये है आपका एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी चीज़ है, आपका एनवायरनमेंट, आप जिस रूम पे रह रहे हो वो क्लीन रखना ही पड़ेगा। आपको सुबह उठते ही अपने बेड को बनाना ही पड़ेगा, और फिर जब आप टेबल पे पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, आपका टेबल ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। आप कहीं पर भी बैठे हो और जब आप उस जगह से निकल रहे हो तब आपको घूर के देखना पड़ेगा ये चीज़, ये सारी चीज़ें जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ पर रह रहा है कि नहीं। और जब आप इस चीज़ को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर लोगे, हर टाइम ये अप्लाई करोगे 24/7, तब जाके आप जब बाहर जाओगे कुछ काम करने के लिए, तब आपको ये अंदर से एक चीज़ रहेगा जो आपको कॉन्फिडेंस बना देगा।